आप इस तरह से अपने हाथों की फिंगर को क्या कर रहे हैं, एक अच्छी मसाज दे रहे हैं, उसको एक मजबूती दे रहे हैं। अगर आपको यह करने के दौरान दर्द होता है तो घबराइए मत, यह दर्द आपके बेनिफिट के लिए ही आपको हो रहा है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता शिवोहम योगा से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी ने डे 1 किया होगा तो आप सबको अपने हाथों पे काफी अधिक आराम मिला होगा। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम डे 2 में जो अभ्यास को करेंगे वह अभ्यास हमारे हाथों की कमजोरी को दूर करने और हाथों की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ में ही जो अक्सर हमारे हाथ सुन पड़ जाते हैं तो हमारी इस परेशानी में भी यह अभ्यास काफी अच्छा काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो पहला अभ्यास करेंगे, पहले अभ्यास के लिए आपको अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखना है और इस तरह से आपको मुट्ठी बना लेनी है। कल हमने जो अभ्यास किया था उसमें हमने मुट्ठी बनाई थी और अपने हाथों को इस तरह से खोला था, लेकिन आज जो हम अभ्यास करेंगे आपको मुट्ठी बनाना है। जिस प्रकार से हम यस बोलते हैं ना, कभी कभी हम साइलेंट होते हैं, हम बोलते नहीं, तो हम अपने सर को इस तरह से हम बोलते हैं हाँ। जब हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो सेम आपको अपने दोनों हाथों को इसी तरह से करना है, मुट्ठी बनानी है और यस। ओके, मतलब आपको इस तरह से दोनों हाथों से एक्शन करना है ये। ओके, चलिए 10 बार इसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपने जब यह अभ्यास किया होगा, इस तरह से मुट्ठी बनाई और इस तरह से आपने अपने हाथ को नीचे बेंड किया, तो आपने देखा होगा आपकी कलाई पे खिंचाव आया होगा। यह जो खिंचाव है, ये जो आपकी नसें होती है उनको खोलता है। जब हमारी जो नसें होती हैं वह जब ब्लॉकेज हो जाती है तो अक्सर हमारे हाथों पे पेन या सुनपन की प्रॉब्लम होती है। और जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी हर एक नस नाड़ी पे बहुत अच्छे ढंग से होने लगता है। तो जो पेन आपको अपने हाथों पे, अपनी हाथों की नसों पे हो रहा होता है तो उस दर्द में आपको आराम मिलता है। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, आपको एक हाथ को इस तरह से रखना है और दूसरे हाथ को इसका सपोर्टर बनाना है। ठीक है। अब आपको जो आपके फिंगर है इस तरह से, ठीक है, इस देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है हाथ को, ये। ओके, और आपको ये 1, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी, मतलब आपको अपने फिंगर को दोनों साइड से सपोर्ट देना है। ओके, देखिए जिस तरह से आपकी ग्रिप बन सके आप उस तरह से अपने हैंड को होल्ड करेंगे। ओके, ये पीछे को, फिर आगे, पीछे, आगे। अब इस तरह से अपने हाथों की फिंगर को क्या कर रहे हैं, एक अच्छी मसाज दे रहे हैं, उसको एक मजबूती दे रहे हैं। अगर आपको यह करने के दौरान दर्द होता है तो घबराइए मत, यह दर्द आपके बेनिफिट के लिए ही आपको हो रहा है। ठीक है। अब सेम यही चीज हम दूसरे हाथ से करेंगे, इस तरह से पीछे। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है लेकिन छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, हम सपोर्ट देते हुए अपनी फिंगर को पीछे और आगे कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार से करते हैं आप खुद देखेंगे, जो लोग मेरे साथ कर रहे होंगे तो उन लोगों को इमीडिएट ही अपने हाथों पे काफी अधिक असर मिल रहा होगा। ओके, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम तीसरा अभ्यास करेंगे। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से हिलाना है। देखिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी और थोड़ा फन भी है। आप इस तरह से करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह आपके न सिर्फ हाथों पे, आपके शोल्डर पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कम से कम 30 सेकंड और अधिक से अधिक 1 मिनट तक आप इसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करिए। आप देखिए, आप जब इस प्रकार से कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपके हैंड पे बहुत अच्छा हो रहा होगा, आपके हाथों पे गर्माहट आ रही होगी, वह खुद आप महसूस कर रहे होंगे। ओके, अब
जो चौथा अभ्यास करेंगे, चौथे अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, इसे भी करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखना है, जैसे हम कोई चीज को पुश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से करना है और फिर झटके से अपने हाथों को आपको अपने कंधों को पीछे की ओर को लेना है, ये, ठीक है, इस तरह से। तो यह करने से क्या होगा, आपके हाथों का दर्द तो आपका सही होगा ही, साथ में जो दर्द, जो तनाव हमारे शोल्डर पे होता है और फिर जो अधिक बढ़ जाने के कारण हमारे हाथों पे आके हमें प्रॉब्लम देता है, तो इस दर्द से आपको इस तरह से करने से आराम मिलता है। ओके, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यह था हमारा चौथा अभ्यास। अब पांचवा और आज का लास्ट अभ्यास जो हम करेंगे, तो इसे करने के लिए आपको आराम से अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखना है और अपने शोल्डर को इस तरह से रोटेट करना है। पूरी थकान, पूरी टेंशन इस तरह से करने से रिलीज होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। 10 टाइम आपको क्लॉकवाइज और 10 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को दोहराना है। आप देखेंगे जिस तरह से मैं आपको अभ्यासों को बता रही हूँ, अगर आप इसी सीक्वेंस पे और इसी तरह इन अभ्यासों को करेंगे तो आप देखेंगे आपके हाथों का सिर्फ दर्द ही दूर नहीं होगा, आपके हाथों की जो मजबूती है वह भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो साथ में आपके मन में यह डर बने रहता है कि मेरे हाथ जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, आगे जाके ये प्रॉब्लम और अधिक ना बढ़ जाए, मेरा काम कौन करेगा, तो इस प्रॉब्लम से भी आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको आज का सेशन मेरा पसंद आया तो कमेंट बॉक्स पर सो हम लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी जो कमेंट होती है वह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल के सेशन पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।